जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वंश स्टडी परिवार पर। जैसा कि आप जानते हैं 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पर और इनको कर लीजिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने का, इसी पर आधारित क्वेश्चन पेपर में बनेगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है और आपका भविष्य की सही डायरेक्शन है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अभी मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करके चल रहा हूँ। आने वाले समय में इन्हें मैं 20 क्वेश्चनों को कंबाइंड मिक्स कर दूंगा, ठीक है। और 20 ही क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं पेपर के अंतर्गत, उनको कवर करने की पूरी कोशिश है। एक छोटा सा प्रयास है मेरा, ठीक है। तो आप इसको अपने जीवन में जोड़ें। जहां तक ये वीडियो पहुंच रहा है, वो सब जो भी देख रहे हैं चैनल से जुड़ जाएं। आने वाले समय में अभी आपको जितनी मेरे पास कोशिश हो रही है क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने की कर रहे हैं, आने वाला समय और बेस्ट हो जाएगा। इससे बेस्ट तरीका आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। देखिए क्वेश्चन है पहला ही मोस्ट मॉडर्न सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एलिकेशन शब्द की में एट के स्थान पर के लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये एलिकेशन है और यहाँ एट है, तो आपको ये देखना एट इस शब्द में कितनी बार लिखा गया है। तो ये एक ही बार लिखा गया है, ठीक है। और इसके स्थान पर के लिखा जाना है। तो आप देखें कितने नंबर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर हैं। और 10 नंबर में से 8 को के स्थान पर के लिखा जा रहा है, यानी 2 के स्थान पर 1 नंबर लिखा जा रहा है, 1 कम किया जा रहा है। तो कितना हो गया, कितना परिवर्तन होगा, 1 का परिवर्तन होगा, यानी 1 कम होगा। किससे कम होगा, 10 से होगा। और परसेंटेज 100 पे चलता है। जब तक 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन नहीं लगाएंगे, यानी क्वेश्चन में जब तक परसेंटेज की 100 की गुणा नहीं होगी तब तक परसेंटेज का साइन नहीं लगा सकते। तो सही आंसर इसका क्या आ सकता है, 10% इसका सही आंसर होगा, जो बिल्कुल ऑप्शन बी में आपको दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी सी के वेतन 1 2 3 के अनुपात में है। बी तथा सी का कुल वेतन 6,000 रुपए है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ऐसे क्वेश्चन कहीं भी आपको मिले, ठीक है। रेशो मेथड से संबंधित क्वेश्चन है जहां परसेंटेज बढ़ाई जाती हैं और घटाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी जो दिया है 1 2 3, तो पहले यहाँ पर इनके वैल्यू लिखाने, ये फ्रैक्शन वैल्यू रेशो वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, बी और सी का जो टोटल है वो 6,000 रुपये दे रखा है, और हमारे पास बी और सी का टोटल कितना बैठेगा बेटा, प्लस करेंगे इनको तो 5 है। 5 का वैल्यू 6,000 है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 1200 आएगा। 1200 की बेटा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 2400 हो जाएगा, इसमें करेंगे 3600 हो जाएगा। तीनों वैल्यू आपके सामने आ जाएंगे। तो कह रहा है सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये कितना अधिक है, 2400 अधिक है। किससे अधिक है, 1200 से। परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कट जाएगा, 12 दूनी 24। आप कहेंगे 200% सही आंसर आएगा, और 200% बिल्कुल आपको दिखाई देगा डी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये इसका लैंग्वेज तीसरे टाइप में चेंज हुआ है, लेकिन सब क्वेश्चन एक जैसे हैं, जो पीछे के दोनों कराए ये भी एक जैसा ही है। पिछले वाले क्वेश्चन भी सेम टू सेम थे, ये भी ऐसा ही। एक्स जो है वाई से कितना गुना है बेटा, एक्स वाई से 5 गुना है। ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है, ये y x से कितना कम है। अगर संख्या में देखें तो ये 4 कम है, इनका डिफरेंस लेंगे, 5 में से गया 4 कम है। कम किससे है ये बेटा, 5 से। तो आप अपनी कॉपी पे लिखें कि अगर ये कम पूछ रहा है तो जो दोनों का डिफरेंस है उसमें उसे ऊपर लिखेंगे, और कम किससे है ये डिफरेंस, 5 से है। अधिक किससे है, 1 से है, ठीक है। कम पूछता है तो बड़ी संख्या नीचे, अधिक पूछता है तो छोटी संख्या नीचे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे और 5 से 20 बार ये डिवाइड हो जाएगा, और कितना जाएगा, 20 चौक 80% आएगा। ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच गए हैं। थोड़ा सा यहाँ से चेंज करने की कोशिश करी है इसने, लेकिन हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। ये कह रहा है 70 को p% कम करो। 70 को बेटा बहुत ध्यान से सीखना, कोई भी संख्या लिखेंगे उसे ऊपर लिख लेंगे। p% कम कर रहा है तो p% कम कर दीजिए। फिर कह रहा है वही परिणाम प्राप्त होता है
जो 60 से p% बढ़ाने पर होता है। 60 को p% बढ़ाने पर होता है। ठीक है, कोई भी दो संख्या दे देगा, उसमें x y आपको बढ़ाने की बात कहेगा, तो आपको क्या करना चाहिए, वहां पर एक ही बात ध्यान रखनी है, माइनस का अर्थ है लॉस, प्लस का अर्थ है प्रॉफिट। ठीक है, तो -p% बढ़ा रहा हो, प्लस p%, यानी दोनों को बढ़ा रहा हो, दोनों को घटा रहा हो, और दोनों एक को घटाएगा एक को बढ़ाएगा। इस तरह के पेपर मैथ में क्वेश्चन बनते हैं। आप सभी क्वेश्चनों को ध्यान से सीखें, मेरी लैंग्वेज को ध्यान से सीखना। इस क्वेश्चन को सीखने के बाद आपको किसी भी एंगल में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सीखें। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जब ये दोनों अलग अलग साइन होंगे, ठीक है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 70 और 60 हो जाएंगे 130%। पी कैंसिल हो जाएगा, इसमें परसेंटेज का साइन ले लेंगे। ठीक है, जो टोटल आएगा इनका वो बराबर कर देंगे इनके अंतर के। 70 में से 60 गया तो 10। ध्यान दें, एक जैसे साइन है तो जोड़ जो होगा, टोटल जो होगा 130% होगा, वो इनके अंतर के बराबर होगा। 70 में 60 गए 10। 1% का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 10/13, 130। 100% का वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 10/130 गुणा 100। आप कहेंगे यहां पर ये आ गया है वैल्यू 100/13। ठीक है, ये किसका वैल्यू आएगा, जो इसमें संख्या दे रखी है, जिसको बढ़ा रहा था और घटा रहा था, यानी पी का वैल्यू आपके सामने निकल के आ गया है। ठीक है, पी का वैल्यू आ गया सामने, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो 91 का p% बताएं। 91 का p%, 91 का इधर देखेंगे, 91 का p%, और p का वैल्यू कितना निकाला अभी आपने, p का वैल्यू कितना निकाला है 100/13। ठीक है, तो कह रहा है इसका p% बताओ, तो p का वैल्यू है 100/13। परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज हटा देंगे तो कितना होगा 100, 0 0 कट गया, 13 7 91, यानी कि 7 आ जाएगा। 7 ऑप्शन आपको डी में दिखेगा। क्या बात समझ में आ गई है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि 630 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हों तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी थे? परसेंटेज का रूल ये कहता है, परसेंटेज पूरा 100 पे चलता है, 100% होता है। इसमें से 65% क्या हो गए बेटा, 65% आपके पास हो गए, तो इसमें से 65 घटा दें 100 में से, तो 35% आपके फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको कह रहा है 630 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। देखो अनुत्तीर्ण कितने हुए बता रहा है वो 630। तो परसेंटेज का नियम यह है कि जो संख्या में दिया है, संख्या में वैल्यू दिया है, वही परसेंटेज में वैल्यू होना चाहिए। आप उसको बनाएं या फिर पेपर में दिया होगा, ऐसा कुछ सोचें और सोचने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। तो 35% बराबर, यहाँ 35% फेल है या 630 फेल है, तो फेल को फेल के बराबर करेंगे। 35% का वैल्यू 630 है, 1% का वैल्यू निकालेंगे, 630/35 आएगा। और हमें कितना चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए, तो 100 की इसमें गुणा कर देंगे, आपको पता चल जाएगा आंसर कितना आएगा। 5 से काटेंगे 7 बार, 5 7 35, 5, ठीक है, और 5 से काट लो इसको 20 बार, ठीक है, और 7 नाम 63, ऐसे कट जाएगा। पहले इसको काट लो या इसको काट लो, एक ही बात है। 9 दूनी 1800, टोटल वैल्यू 1800 आ जाएगा। ऑप्शन बी में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। एक टोकरे में रखे आमों में से 20% खराब है, 20% खराब है, तो 100% होता है, 20% खराब हो गए, तो सही कितने बचे 80%। अब कह रहा है खराब आमों की संख्या 35 है। अब देखो वहां कह रहा है खराब आमों की संख्या 35 है, संख्या में 35 है, यहाँ परसेंटेज में कौन सा है खराब, 20% है, तो 20% का वैल्यू 35 है। 1% का वैल्यू निकालेंगे, 35/20 आएगा। 100% का वैल्यू 100 से गुणा कर दीजिए, बस 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 5 दिए 15, इधर 100 लिखने की जरूरत नहीं है, 17, 175 आ जाएगा। ऑप्शन बी में दिखेगा। अच्छा ये बिल्कुल छोटे क्वेश्चन नहीं है, इन्हीं को मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, एक से एक हैवी क्वेश्चन में। इन्हीं, इससे ज्यादा आपको कहीं भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे परसेंटेज में। ठीक है, पूरे मैथ में ही इससे ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के लिए ये क्वेश्चन
इन सब में बेस्ट है जितने भी मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो आगे आएगा वीडियो में। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लेने पड़ते हैं। ध्यान दें बेटा, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 36% लेने होते हैं, पास हो जाएगा। वह 169 अंकों से 169 अंक लाता है, प्राप्त करता है और 65 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 65 अंक से फेल हो जाता है। अब देखो बेटा, यहां पर दो काम कर सकते हैं। ये फेल है तो फेल का फेल के बराबर रख सकते हैं। वो कह रहा है 169 लाता है और 65 से फेल होता है। मान के चलो आप ये कह रहे हैं 169 आए भाई, मैं तो 65 से फेल हूं, अगर ये 65 मेरे और होते तो मैं पास हो जाता। तो पास होने का कितना बनेगा, दोनों को जोड़ दीजिए, जो जितने से फेल हुए उसको जोड़ेंगे, पास होने के लिए घटाएंगे। तो कितना हुआ, 9 और 5 14 हो जाएगा, 6 और 6 12 13, 234 बनेगा। क्या बात समझ में आई? 9 और 5 14, 6 और 6 12 13, 2 और 1 मतलब 1 और 1 2, 234 लाएगा तो पास हो जाएगा, और यहाँ 36% लाएगा तो पास हो जाएगा। 1% का वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है क्या करना है। 234 बटे 36%, 100 का निकालेंगे वैल्यू तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। 4 से 25 बार कटेगा, 4 नाम 36 बार कटेगा, 9 दूनी 18 और 5 बचेगा, 9 छिक्के 54, ये बचेगा बेटा 26 गुणा 25, और जो 26 गुणा 25 होगा वो होगा 25 छिक्का 150, 25 दूनी 50, टोटल 600। 25 छिक्का 150 गलत हो गया यहाँ पर, 25 छिक्का 150, हाँ 150 की जीरो लिखेंगे, हासिल 15 15, 25 दूनी 50 और 15 65 होते हैं, 650 सही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन ए टू जेड निकलते चलेंगे। चैनल को लाइक करें, और अच्छा इससे भी बेस्ट आपके पास कोई ट्रिक है तो उससे सॉल्व करें, क्वेश्चन यहाँ से ले लें, सॉल्व उससे करते रहें और आगे बढ़ते रहें अपना वीडियो को थोड़ा स्पीड से करके, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास भी। स्पीड 20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि, और यहां पर बेटा आप यहां जरूर लिखें, इसे नीचे नोट करके लिख दो, यहां बचत है, ये बचत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपकी नोटबुक में बहुत सारे सवाल मिलेंगे, आपको सभी को नोट कर लेना है। मैं एक ही क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, ये वाला कह रहा रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है, जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। रीना का खर्च उसकी बचत से, तो जो खर्च है, खर्च इनका अर्थ है इन्वेस्ट, जो बचत है सेविंग, उससे कितना अधिक है 300%, ये 100% रहेगा तो ये पूरा हो जाएगा 400, क्योंकि ये 300% अधिक है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि, आय कितनी, आय बेटा देखो यहाँ पर खर्च 400 है, बचत 100 है, तो आय कितनी बनेगी इनकी, दोनों को जोड़ देंगे 500 रुपए। जोड़ा क्यों है, खर्च और बचत जो होती है उसको मिला के ही आय बनती है, ठीक है। कह रहा आय में 30% की वृद्धि, तो 500 में बेटा 30% की वृद्धि कर दीजिए, 130 बट्टे 100 की गुणा करेंगे, 100 में जोड़ देंगे, 30% की वृद्धि है तो 0 0 कट गया, 13 पंजे 65, 650 बन जाएगा। फिर कह रहा है बचत में 20% की वृद्धि, यहाँ बचत लिखेंगे, बचत में 20% की वृद्धि, तो 100 में 20% की वृद्धि करेंगे तो 120 बट्टे 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। देखो बेटा अब कमाता है वो 650 और बचाता है 120, तो 650 में से 120 बचा लेगा तो खर्च कितना करता होगा 530। पहले खर्च 400 था, अब खर्च 530 है, तो अगर खर्च ही पूछ रहा होता तो 530 इसका आंसर आ जाता। अब कितना खर्च करता है, लेकिन यहां पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितनी वृद्धि हुई, पहले 400 खर्च करता था 530, तो 130 रुपए ज्यादा खर्च करता है, 130 रुपए। यहां पर ध्यान दें, एक 400 में से 530 में से 400 घटा 130 रुपए खर्च करता है, किस पे करता है 400 पे, परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 तिया 12 है, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 32.5 इसका सही आंसर आएगा, जो ऑप्शन आपका फर्स्ट में ही दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी मेरे शेर तैयारी कर रहे हैं वो मेरी मेरी इच्छा है कि वो पेपर तक धीरे धीरे अपनी मेहनत करके रिवाइज करके अपने कोर्स को धीरे धीरे बड़े बनते चले जाएं, और इतने बड़े बन जाएं कि वर्दी उनके कंधे पर हो और पूरा परिवार खुशी रहे। तो इसी में
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हुआ है, ये क्वेश्चन भी लेंथी हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 300% अधिक है। पहली लाइन यही लिखो, कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 300% अधिक है। ये 100 होगा तो ये 400 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा कार के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो कार के मूल्य में वृद्धि कर दो 10% की, 110% की 110/100, 0 कट जाएगा, 11 चौक 44, 440 हो जाएगा। फिर कह रहा और बाइक के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, 100 में 30% की वृद्धि कर देंगे तो 130/100, यानी आप 100 को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक कार का मूल्य 400 था पहले, अब हो गया वृद्धि के बाद 440। एक बाइक का मूल्य पहले 100 था, अब हो गया 130। तो कह रहा है 4 कार और 5 बाइक। तो बेटा 4 कार का मूल्य कितना होगा, एक कार का मूल्य 400 है, तो 4 कार का मूल्य होगा, 4 की गुणा कर दें 1600। 5 बाइक, तो एक बाइक का मूल्य 100 है, तो 5 बाइक का मूल्य 500 हो जाएगा। ये एक कार का 400, एक बाइक का 100 है, तो 4 कार का 1600, 5 बाइक का 500। अच्छा ये भी एक कार का था, तो इसे भी 4 से गुणा कर दो, 4 0 0, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17। ये एक बाइक का था, 5 बाइक का, 13 पंजे 6500। क्या बात समझ में आई है, ठीक है। तो आपने देखा कि टोटल कार कितने की खरीदें, 4 कार और 5 बाइक, 16 5 2100 की, दोनों को ऐड कर देंगे। और ये बेटा कितने की हो गई, अब कितने की हो गई है ये, 5 कार, 4 कार और 5 बाइक, इन दोनों को जोड़ेंगे 0, 6 5 11 का 1, 7 6 13 14, 2410 की। एक बार टोटल जरूर देख चेक कर लें, 1760 में 650 जोड़ना है तो 2410 ही आएगा। 2100 से कितनी वृद्धि हो गई, 2410 की, यानी 2410 में 2100 की वृद्धि हुई, 2410 की 2100 से वृद्धि होकर आई है, कितने की वृद्धि हुई है, 310। ये 310 की वृद्धि हुई है, किस पर हुई है बेटा, 2100 पर हुई है। परसेंटेज के लिए 100, जो भी आपका आंसर होगा वही ये बनेगा। कितना बनेगा, 310 को आप भाग कर देंगे कितने से, 310 को किससे भाग कर देंगे, 21 से, ठीक है। कर लोगे भाग, यहां पर कर देते हैं। अगर आप भाग करना जानते हैं तो आप जल्दी से करें अपना कैलकुलेट। 21 चौक 84, 6 बचेगा 1 0, 21 27, यानी 14.7 करके लगभग आंसर आएगा। तो इसमें दिया है 14.8, कहीं मिस्टेक हो गया है, सही आंसर ये बनेगा 14.8। कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई है, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परीक्षा में शामिल विद्यार्थी में 40% लड़के थे और शेष लड़कियां थी। यहां ध्यान दें, लड़के कितने हैं, लड़के माने बॉय कितने हैं, 40 हैं। मान लीजिए कोई भी चीज 100% होती है, 40% लड़के हो गए, तो लड़की कितनी बची, 60। कह रहा लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत, लड़कियों का जो पास होने का प्रतिशत है वो 53 सही, कितना बेटा, 53 सही 1/3% है, ठीक है। और लड़का लड़की का जो पास का प्रतिशत है, लड़का लड़की का जो पास का लड़का लड़की कितने हैं पूरे 100, और इसमें पास का जो प्रतिशत है वो 56 है, तो इसका 56% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 56 लड़का लड़की पास होते हैं। लड़की कितनी पास होती हैं, 53 तिया 159 और 1 3 तिया 9 बेटा, 3 पंजे 15, 159 160/3, परसेंट हटाएंगे 100, नीचे चला जाएगा, 0 0 कट गया, 2 से 8 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, यह आएगा 8 ठीक लिखा है हमने, एक बार दोबारा देख लें, 160/0 0 0 कट गया, 2 से 8 बार, 2 से 5 बार कटेगा बेटा ये, तो ये बन जाएगा 8/15, ठीक है। तो इसका 8/15 यानी 60 का 8/15 पास होंगे, 15 चौका 60 यानी 4 8 32 लड़की पास होंगी, और टोटल कितने पास होते हैं, 56, यानी 56 में से तो 32 लड़की पास हो गई, तो कितना बचेगा बेटा, 24 बचेगा। कितना बचेगा, 56 में से 32 लड़की निकाल दो जो पास हुई, तो लड़के कितने पास हुए, 24।
ठीक है। तो ये विद्यार्थी का समय प्रतिशत इतना, तो एक्स का मान बताना। एक्स मतलब क्या, लड़के कितने पास हुए, लड़के पास हुए 24, कितने पास हुए 24 लड़के पास हुए, यहां पर निकालते हैं कितने पास हुए 24, किस में से पास हुए 40 में से, परसेंटेज के लिए 100, 0 0 कट गया, 4 6 24, यानी कि टोटल 60% सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख जाएगा। देखिए क्वेश्चन, लैंग्वेज बहुत तगड़ी है इसकी, थोड़ा लैंग्वेज को एक बार पढ़ लें। स्कूल ए के कुछ छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए और उनमें से 65% उत्तीर्ण हुए, यानी ए के जो छात्र हुए शामिल उसमें से 65% उत्तीर्ण हुए सिर्फ। स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र बी से उसी परीक्षा में शामिल हुए। यदि स्कूल ए और बी से उस परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों में से 65% उत्तीर्ण हुए हैं, तो स्कूल बी में से अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। ये दिल्ली पुलिस 2020 में भी हेडलाइन बन चुका है। ये पेपर उत्तर प्रदेश में भी आ सकता है। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखें। ए में जो छात्र शामिल हुए उसमें 65% पास है, और यहां पर कह रहा ए के छात्रों की तुलना में, ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी से शामिल हुए। तो 100% यानी बी में 100% छात्र रहे होंगे, 100 छात्र रहे होंगे, इससे 100% ज्यादा बी से ए में शामिल हुए हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 200। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब कह रहा है यदि स्कूल ए और बी से उस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों में 75% उत्तीर्ण हुए, तो ए और बी में से कितने पास हुए, टोटल ए और बी के कितने बनेंगे 300, इनमें से 75% पास हुए, 75/100, यानी कि आप कहेंगे 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 225 पास हुए। ठीक है, ये थोड़ा वीडियो कट रहा है यहाँ से, आप एक बार नीचे की तरफ देखेंगे। ए और बी में, ए प्लस बी में टोटल बनेंगे 300, 300 में 75% पास हुए, तो टोटल कितने पास हुए दोनों में, तो लड़का ए और बी से 225। अब कह रहा है ए से कितने पास हुए, 65% पास हुए, तो 200 का 65% कितना होता है, इधर निकालें, इधर निकाल लो। 200 का 65% पास करा दीजिए, कितना होता है 130 पास हुए, 130 ए से पास हुए हैं। ठीक है, तो और बेटा टोटल कितने पास हुए 265। ठीक है, तो 225 में से 130 घटाएंगे तो 5 12 में 3 गया 9, 95 बचेंगे जो बी में पास होंगे। ठीक है, ए और बी में टोटल 75% पास होते हैं, ए और बी में कितने पास होते हैं 75 पास होते हैं। ठीक है, तो हमने टोटल बना 300, 300 का 75% 225 पास हो गया ए और बी में। अब ए में कितना छात्र है 200, इसमें 65% यानी 130 पास हुआ, 225 में से 130 जाएगा तो 95 पास होगा बी में। अब लास्ट में पूछ लीजिए बी से अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताओ। ठीक है, बी से अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताओ, तो वो कैसे लिख लेगा, थोड़ा ध्यान दें। देखिए यहाँ पर जो थी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि ये जो रेशो था ये गलत मान लिया है, इसको दोबारा से देखें, आप थोड़ा सा दोबारा से देखेंगे, एक बार मिस्टेक हुआ। क्वेश्चन की लैंग्वेज तो जो थी वो आपसे भी मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पर कह रहा था स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी से उसी परीक्षा में शामिल हुए, यानी ए में पूरे 100% छात्र शामिल हुए होंगे, तो बी में 100% और ज्यादा शामिल हुए, यानी कि 200 शामिल हुए। तो टोटल छात्र अब क्या है, अब अपनी कंडीशन को पढ़ लीजिए। यदि स्कूल ए और बी से उसी परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों में 75% उत्तीर्ण हुए, 75% उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब पास हुए, तो ए प्लस बी में टोटल कितने छात्र बैठेंगे 300, ए प्लस बी में टोटल छात्र कितने बैठ रहे हैं, देखो बेटा जोड़ दीजिए दोनों को, 300 हो जाएगा। 300 में कितना कह रहा है 75% पास है, पास वाले निकाल दो पहले, फेल वाले बाद में निकाल लेंगे। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, सेम टू सेम केस करना है। ए में कितने पास हुए, तो ए में 100 छात्र हैं और कह रहा है ए के छात्रों में शामिल हुए और उनमें से 65% पास हुए, तो 65% यहाँ पास हो गए, तो ये 65 ये पास हो गए। ठीक है, और 225 टोटल पास हुए, तो 65 इस 65 में से 225, 225 में से आप यहाँ पर लिखेंगे 225 में से अगर 65 माइनस करेंगे, ये ए प्लस बी के हैं तो कितना बचेगा 0, 12 में से 160,
160 कैसे हुए? पास। ठीक है, अब देखो यहां पर करा बी में से अनुत्तीर्ण छात्र, मतलब ये 160 पास है, 200 में से 160 पास है। तो आप बताएं यहां पर थोड़ा सा ध्यान से कि 200 में से 160 पास हैं, तो फेल कितने बने? 260 में से 40 फेल हुए। किस में से फेल हुए? 200 में से। परसेंटेज के लिए 100, 0 0 कट गया, 2 से 20%। सही आंसर इसका 20% आएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। करना ऐसा ही था, थोड़ा लैंग्वेज की दिक्कत हुई, इसलिए आपको इस मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सभी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताएं, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 25% 60% अधिक है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, मान लो दो संख्या इस तरह से रेशो बना देंगे आप, दो संख्या तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या यहाँ पर 100 माननी पड़ेगी, क्रम से 25% अधिक है, तो 125 ये हो जाएगी और 160 ये हो जाएगी। तो कह रहा है इन दोनों संख्याओं में रेशो बताओ। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशो क्या बन के आएगा? 125 और 160 का। ठीक है, तो भैया 5 से काटें, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 25:32 आएगा। 25:32 आपका सी ऑप्शन में दिखाई देगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। लैंग्वेज है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से वही 37% और 30% कम है। तो दो संख्या मान लीजिए आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीसरी संख्या को 100% मानेंगे, अगर तीसरी संख्या से कम है या अधिक है तो उसको 100 मानेंगे। 37% कम है, 100 में से 37 जाएगा तो कितना बचेगा? 63%। 100 में से 30 कम करेंगे तो 70 बचेगा। तो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये देखो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 7 अधिक है। किससे अधिक है? 63 से अधिक। परसेंटेज के लिए बेटा आप क्या करेंगे? 100। 7 एकम 7, 7 9 63, यह आएगा 100/100 एकम 100/9। 11 सही 1/9% इसका सही आंसर होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो लाइक करते रहें। ठीक है, क्वेश्चन जबरदस्त हैं, ध्यान से सीखें, और इन्हें सीखने के बाद आपको पूरे परसेंटेज में घूम जाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से निकाल सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल कभी जीवन में ना पढ़े हों। पढ़े हुए हैं तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके प्रैक्टिस करके रख। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इसके मत में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो? बेटा 10% की कमी कर रहा है तो कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी मत में खर्च ना बढ़े। ऐसे ही आयत की लंबाई को 10% कम कर दें तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। चीनी के मूल्य में ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। ये सब क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं जो बनते हैं, एक क्वेश्चन आपको सिखाया जा रहा है, बाद बाकी आपको करना है। चीनी के मूल्य में 10% कम होने पर पहले मूल्य 100 रहा होगा, अब 10% कम कर दो। ठीक है, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मत में खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखो बेटा पहले 10%, पहले कितना था? 100, अब कितना हो गया? 90। तो कितना कम हुआ? कम किससे हुआ? 100 से। वृद्धि किससे हुई है? 90 से। तो हमेशा क्या करना है? दोनों का डिफरेंस लेंगे, 10 का डिफरेंस आएगा। ये 10 किससे वृद्धि, 10 की वृद्धि किस में करें जो 100 हो जाए? 90 में। तो 90 नीचे लिखेंगे। याद रखना वृद्धि के लिए छोटी संख्या नीचे रखनी है और कमी के लिए बड़ी संख्या नीचे लिखनी है। आपका सही आंसर आएगा। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कीजिए, 0 0 कट गया, यानी कि 100/9। तो इसे लिखते हैं 11 सही 1/9। जहां भी 100/9 मिलेगा 11 सही 1/9 है इसका अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए है। चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर इस एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कमी करनी होगी इस मत में खर्च में कमी ना हो। ठीक है, तो मैं एक बार कर देता हूं। चलो, पहले मूल्य 100 रुपया होगा, अब कितना हो गया? वृद्धि के बाद 120 हो जाएगा। कितने की वृद्धि हुई? 20 की। अच्छा, वृद्धि किससे हुई है? 100 से। ठीक है, और कमी किससे हुई है? कम किससे है? ये 120 से। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए क्या करने वाले हैं? 100। कोई दिक्कत? यहां पर आंसर में मिस्टेक आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पर कह रहा है 100 की वृद्धि होगी, तो हम यहाँ पर गलत पढ़ रखे चल रहे हैं। अंतर कितने का है दोनों का? डिफरेंस कितने का? 20 का है। पूछ क्या रहा है? इसके मत में खर्च कितना कम करना होगा, तो कम किससे है? ये 120 से है। परसेंटेज के लिए 100, 20 छिक्का 120, ये आएगा
100 बटे कितना आ जाएगा 6, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, 50 बटे 3 जहां भी लिखेगा मिलेगा आपको 16 सही 2 बटे 3 है इसका अर्थ, 16 सही 2 बटे 3 या 16.6। ठीक है, कोई दिक्कत? दोबारा समझ लीजिए एक बार, मैं दोबारा बता देता हूँ। 20% की वृद्धि होने पर, तो ये वृद्धि कितने की हुई 20 की, तो 100 से 120 हो गया। अब काम खत्म हो गया, ऐसा लिख देंगे, कम है तो कम लिख देंगे। दोनों का डिफरेंस कितना बना 20 का। ठीक है, अब ये 20 जो है किससे कम है, यहाँ कम पूछ रहा है, किससे कम है 120 से कम है, अधिक किससे है 100 से, गुणा 100। 20 छिक्का 120 और 2 से 3 बार, 2 से 50, 50 बटे 3 को लिखते हैं 16 सही 2 बटे 3%। ये क्वेश्चन आपको पहले करवा दिया है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भेजेंगे, दोबारा से रिवाइज हुआ है। संख्या चेंज है, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लेने पड़ते हैं, वह 169 अंक प्राप्त करता है, 65 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो जाता है, पूर्णांक ज्ञात करें। चारों ऑप्शन से एक ठीक आंसर कमेंट बॉक्स में भेजें। और अच्छा लग रहा है वीडियो, ठीक है, तो रिवीजन वीडियो है, थोड़ा स्पीड से बना रहा हूं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और चाहिए भी आपको इस टाइम ऐसा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी भैया, इसमें से एक क्वेश्चन बनने का चांस होता है। एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वो 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक हैं। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए? यानी कि उसने 30% अंक लेता है तो बेटा 108 से फेल हो जाता है, फेल, और वो 52% अंक लेता है तो क्या करना है, आवश्यक अंकों से 24 ज्यादा लिया है, तो 24 ज्यादा लेके आता है, 24 है 24 है ये, तो पास हो जाएगा। तो ऐसे में फेल और पास दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो अलग अलग हैं तो दोनों को जोड़ लीजिए, 8 4 12 है, 2 3 132 बन जाएगा। और परसेंटेज का हमेशा अंतर लेंगे, 30 और 52 में अंतर आएगा 22% का, तो 22% का वैल्यू आ जाएगा 132 बटे 22। 100% का वैल्यू 100 से गुणा करेंगे, 6 दूरी 12 पूरा 600, 600 इसका पूर्णांक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए? अगर पूर्णांक पूछता तो सही आंसर आ जाता कितना 600, लेकिन अब से पूछ रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए 600 में से, उत्तीर्ण होने के लिए 600 में से 30% चाहिए। जब 30% लाएगा तो कितना लेके आएगा बेटा 180 लाएगा, 180 में 108 से फेल हो जाएगा, 108 और जोड़ देंगे तो 288 सही आंसर। 288 पास होने के लिए क्या चाहिए अंक है, पास होने के कितने अंक हैं 288। ठीक है, अंक नहीं पूछ रहा है ना, पूर्णांक पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा है परसेंटेज बताओ। तो 288 किस में से प्राप्त हुए, ध्यान दो, 288 किस में प्राप्त हुए 600 में से प्राप्त हुए। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100, 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48, यानी कि 48% सही इसका आंसर आएगा। इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा ही क्वेश्चन देगा सेम टू सेम, पूर्णांक पूछेगा, पास होने के लिए न्यूनतम अंक बताओ, पास होने का परसेंटेज बताओ, ये 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है? ठीक है, सभी क्वेश्चन को उधेड़ सकते हैं, बस एक क्वेश्चन कर लीजिए, आने लायक है पेपर में, और जबरदस्त क्वेश्चन है ये पेपर का। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करके ही जाएं पेपर के अंतर्गत। मोस्ट मॉडल लिख लें उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। देखो भाई गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, पसीना टपक रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए है सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 पे पहुंच गए। किसी कॉलेज में छात्र छात्राओं का अनुपात कितना था 3 और 2, ये 3 अनुपात 2 है, तो इसे 300 200 लिखें। ठीक है, जिससे कि आप परसेंटेज से बच जाएं। ठीक है, अब कह रहा है छात्र 20% और छात्राओं के 25%, तो छात्र कितने थे आपके पास 300, और छात्राएं कितनी है, छात्राएं कितनी है 200, यानी 3 और 2 को 0 से 0 कट जाएगा, 3 2 ये अभी भी है। ठीक है, तो कह रहा है वयस्क हैं, तो कह रहा है उन विद्यार्थियों की प्रतिशत तथा जो अवयस्क नहीं है। दोबारा पढ़ लीजिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आपसे 20% छात्र वयस्क है, 25% छात्राएं वयस्क है, तो आपसे पूछ रहा है वयस्क नहीं है उनकी संख्या बताओ। यह क्वेश्चन ऐसे भी आया है, 20% चाय पीते हैं, 25% कॉफी पीते हैं, तो चाय और कॉफी ना पीने वालों की संख्या बताओ। ठीक है, तो यहां ध्यान रखें 20% छात्रा,
छात्रों के 20% वयस्क हैं तो 80% कैसे बनेंगे? अवयस्क बनेंगे। ठीक है जी। और यहां पर 25% वयस्क है तो ये कितना बनेगा? 75%। कोई दिक्कत नहीं है। तो 300 का 80% कितना होता है? 240। 200 का 75% कितना होता है भाई? 150 होता है। तो अवयस्क की संख्या आ रही है निकल कर, टोटल कितने आ गए? 0, 5 और 4 9 और 2 और 1 3, 390 कितने में से हैं? 500 में से। परसेंटेज के लिए 100, 0 0 कट गया, 5 7 35। ठीक है, कितना बचेगा? 4 बचेगा, 5 8 40, 78% सही आंसर आएगा ऑप्शन सी में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है ऐसा ही। इस 19वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है, अगर समझ में आ रहा है तो इसको यहीं से सोल्व करें पढ़ के, नहीं आता है तो पहले वीडियो देखें उसके बाद सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया आपको? एक बार एक सेकंड, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कट गया है, इसे ठीक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, आपके लिए मैं पढ़ देता हूं इसे दोबारा से। कोमल के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उनकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजेंगे। देखो बेटा, यहाँ पसीना से मामला खराब है, तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। नया टाइप है, ध्यान से सीखें। एक क्वेश्चन कराऊंगा, सारे खत्म हो जाएंगे किताब से, किसी भी टॉपिक में, किसी भी नोट्स में, किसी भी लाइब्रेरी के नोट्स में लिखे हों, किसी के कोचिंग सेंटर के नोट्स हों, सभी के क्वेश्चन एक बार में फिनिश। 9 मिलीलीटर सेविंग लोशन में जिसमें 50% एल्कोहल है, 9 मिलीलीटर का ml का सेविंग लोशन है जिसमें 50% एल्कोहल है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना वाटर मिलाया जाए कि जो नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? ये याद रखना है बेटा, ये एल्कोहल था, एल्कोहल ही पूछ रहा है और मिलाया जा रहा है वाटर। अगर यहाँ वाटर ही मिलाया जाता और वाटर ही पूछ रहा होता तो ये तीनों मात्रा एक जैसी हो जाती, लेकिन यहाँ ये दो मात्रा एक जैसी हैं, ये अलग है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ध्यान देखें, दोनों का डिफरेंस लेंगे, 9 गुणा दोनों परसेंटेज का डिफरेंस कितना आएगा? 20/30। अगर ये यहाँ जल एल्कोहल है और यहाँ भी एल्कोहल लिख देता गलती से, तो बेटा यह 30 है, 100 में से घटा के लिख देते बस। ठीक है, बाद बाकी क्या करना है, सभी क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस लेंगे, 9 गुणा 50 और 30 का डिफरेंस कितना आएगा? 50 और नीचे लिखना है 30। ठीक है, जब ये मात्रा मिलाने वाली अलग हो, मिलाने वाली ऐसी हो, एल्कोहल एल्कोहल और यहां भी एल्कोहल दे, तो आपको 100 में से घटा रखना है। ठीक है, लिख दोगे ऐसे तो काट दो, आंसर आएगा 0 0 कट 3 3 9 3 दूनी 6, आंसर सही है इसका। सभी क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे, एक क्वेश्चन से ही कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गर्मी बहुत पड़ रही है और मुझे पसीना बहुत तगड़ा आ रहा है, आप देख सकते हैं हालत। वैसे मैं दिखाना नहीं चाह रहा अपना चेहरा, लेकिन फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद। बस आप सफल हो जाओ, बस यही उम्मीद है आपसे कि आप पढ़ें, ऐसा पढ़ें कि इस पेपर में आप नंबर लेके आए, वर्दी होनी चाहिए कंधे पर। ठीक है।